सम्मानित साथियों, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब, जोहार। मैं हूं डॉक्टर जन्मेजय और एक बार फिर से मैं उपस्थित हूं अपनी नई रचना लेकर के काव्य समंदर के सफर पर। अभी तक आपने दर्जनों कविताओं का आनंद उठाया है। हमारी कविताओं में आपकी हर भावनाएं शामिल होती हैं। हमारी कविताओं में हजारों रंग शामिल होते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारी कविताओं में गम है तो खुशी है, कभी उत्साह है तो कभी उमंग है, और तमाम वो रंग जो जिंदगी में शामिल है। कभी हताशा, कभी निराशा से उबरने का भी हुनर सिखाती है हमारी कविताएं। कभी सफलता का राज बताती हैं हमारी कविताएं। कभी जल जंगल जमीन की बातें करती हैं हमारी कविताएं। कभी धरती और आकाश की बातें करती है हमारी कविताएं। हमारी कविताएं गहराइयों के उन रंगों को भी पकड़ने की कोशिश करती हैं जो आम लोग देख समझ नहीं पाते। जी हाँ, हम आज ही ऐसे ही एक विशेष रंग को पकड़ने की कोशिश करेंगे। जी हाँ, मेहनत के रंग को। आज हम यदि बात करें मेहनत की, हम बात करें संघर्षों की, बात करें लगन और समर्पण की, तो ये बहुत कम देखने को मिलता है। हर कोई शॉर्टकट में लगा हुआ है। हर कोई चाहता है कि हमें सफलता की गारंटी तो मिले, लेकिन हम मेहनत ना करें। हर कोई चाहता है कि सफलता हमारे ऊपर बरस पड़े। हर कोई चाहता है कि हम सोएं, ख्वाब देखें और सुबह उठे तो सफलता की बहुत बड़ी इमारत हमारे सामने खड़ी हो। ऐसा हर कोई चाहता है। लेकिन सफलता अर्जित करना क्या इतना सच में आसान है? नहीं। सफलता के लिए जरूरी है हम समर्पित होकर के मेहनत करें। सफलता के लिए जरूरी है कि हम समय का पाबंद करें। सफलता के लिए यह भी बहुत जरूरी है कि हम अनुशासित रह करके हर छोटी छोटी सफलता को अर्जित करने के लिए अपना जी जान लगा दें। जी हां, तब कहीं सफलता हमें मिलती है। हम बात कर रहे थे मजदूरों की, कामगारों की, लेकिन प्रश्न यहां यह है कि हाड़ तोड़ मेहनत करने वाला वो मजदूर, वो किसान, वो कामगार, उसकी सफलता की कहानी कैसी है? उसकी सफलता का पैमाना क्या है? वो सफल कब कहा जाए? वो पसीने बहाता है, वो हड्डियां तोड़ करके मेहनत करता है, वो खेती किसानी करता है, वो फसलें उगाता है, वो अपने कंधों पर भारी से भारी बोझ उठा करके आपके लिए बड़ी बड़ी इमारतें खड़ी करके देता है। उसके लिए सफलता क्या है? सफलता की परिभाषा एक कामगार के लिए, एक मजदूर के लिए, किसान के लिए क्या है? आज कामगारों, किसानों, मजदूरी की स्थिति क्या है? उनके स्वास्थ्य की स्थिति क्या है? उनके बच्चों की पढ़ाई की स्थिति क्या है? उनके भोजन की स्थिति क्या है? उनके घर की स्थिति क्या है? उनके कपड़ों की स्थिति क्या है? उनके सुविधाओं की स्थिति क्या है? ये सरकार जानती है, आम लोग जानते हैं, हर लोग देखते हैं कि एक ठेला चलाने वाले व्यक्ति कितना अर्जित करता है। क्या वो मेहनत कम करता है? क्या उसके लिए सफलता की कहानी अलग है? क्या सफलता की परिभाषा उसके लिए अलग है? जी नहीं, उसके लिए भी सफलता की परिभाषा मेहनत करना ही, संघर्ष करना ही। लेकिन ये सब कुछ हमारे नजरिए का खेल है। हम कामगारों को, मजदूरों को, किसानों को सलाम नहीं करते हैं, सल्यूट नहीं करते हैं, जिनकी बदौलत हमारी थाली में रोटी पहुंचती है, जिनकी बदौलत हमारे बड़े बड़े आलीशान महलें बनती हैं, जिनमें हम ऐशो आराम की जिंदगी जीते हैं, रहते हैं। उनको हमने कभी तवज्जो दिया ही नहीं। उनको कभी हमने सम्मान दिया ही नहीं। कभी हमने अपना समझा ही नहीं। हमने हमेशा उनके मेहनत को तिरस्कृत किया है। हमने हमेशा उनको दोयम दर्जे का समझा है। यही हमारी कमी है। और भारत उन्नत, सफल, भारत विकसित, भारत महान तभी बनेगा जब हम मजदूरों को, कामगारों को, किसानों को, मेहनतकश इंसानों को हम सलाम करेंगे, उनके मेहनत को हम तवज्जो देंगे, हम उनका दिल से सम्मान करेंगे। तो आज हमारी कविता जो काव्य समुद्र के सतह पर उपस्थित होती है, आपसे जुड़ती है, आपके दिल के तरंगों को तरंगित करती है, आज मेहनतकश इंसानों के रंग को पकड़ने की कोशिश करेगी। मुझे उम्मीद है कि आप जिस निष्ठा और शिद्दत के साथ हमारी कविताओं को पढ़ते हैं, इस कविता को ही उतना ही प्यार, लाड, दुलार देंगे और जरूर लाइक, शेयर करेंगे। और हमारे दायरे को बड़ा करने के लिए, काव्य समंदर के सतह को बड़ा करने के लिए, अपने परिवार को बड़ा करने के लिए आप काव्य समंदर जो अपना यूट्यूब चैनल है उसको जरूर सब्सक्राइब करेंगे। तो विलंब न करते हुए मैं आता हूं अपनी कविता पर। सम्मानित साथियों, आज हमारी कविता का शीर्षक है मेहनतकश इंसान। मेहनतकश इंसान शीर्षक है। मेहनत करने वाले, मजदूरी करने वाले उन कामगारों, उन किसानों, उन मजदूरों के रंग को, उनके पसीने के रंग को आज पकड़ने की कोशिश करेगी। तो मेहनतकश इंसान हूं, खुद अपनी पहचान हूं। मेहनतकश इंसान हूं, खुद अपनी पहचान हूं। वो बात दूसरी है कि लहलहा कर हरियाली खुद ही बियाबान हूं। मेहनतकश इंसान हूं। हमारे उपजाए दानों से बुझती है असंख्य भूख और बेचैनियां। हमारे उपजाए दानों से, फसलों से, खेतों में उगने वाले फल और सब्जियों से सजती है अनगिनत जिंदगियां, बुझती है असंख्य भूख और बेचैनियां। हमारे पसीने में सनकर गारे और ईंटों से खड़े होते हैं
आलीशान महलें जिसमें रहते हैं लोग सुकून से। वो बात दूसरी है कि मैं खुद ही जर्दे पहचान हूं, मेहनत कश इंसान हूं, मेहनत कश इंसान हूं। तपते सूरज जलते मौसम ठिठुरते ठंड की दास्तान हूं, तपते सूरज जलते मौसम ठिठुरते ठंड की दास्तान हूं। कभी फसलें उजड़ने पर मातम सा सवेरा, कभी खुशहाल गुलाबी शाम हूं, मेहनत कश इंसान हूं, मेहनत कश इंसान हूं। हमारे मेहनत का फलसफा हर बाग हर फल का है फलसफा, हमारे मेहनत का फलसफा हर बाग हर फल का है फलसफा। रौनक के गुलिस्ता हमी, राहते रंग हमी से, हर मुश्किल सफर में झेलता प्रलय तो कभी तूफान हूं, हर मुश्किल में झेलता प्रलय तो कभी तूफान हूं। मेहनत कश इंसान हूं, मेहनत कश इंसान हूं। हूं जो कभी भी नसीबा अपनी मिट्टी अपनी हवा से, हूं कुछ भी नसीबा अपनी मिट्टी अपनी हवा से, कहां कुछ भी हासिल दुआ से। चिरागे रोशन करके सबकी मैं खुद ही गुमनाम हूं, चिरागे रोशन करके सबकी मैं खुद ही गुमनाम हूं। मेहनत कश इंसान हूं, मेहनत कश इंसान हूं। कभी और सुनाऊंगा किस्से, कभी और सुनाऊंगा किस्से, कदम बदन पर जख्मों के निशान के, कभी और सुनाऊंगा किस्से बदन पर जख्मों के निशान के। कहानियां अपने अडिग ईमान के, खामियाजा अपने सिले जुबान के। फिलहाल खुद ही लफ्ज और किस्सा जख्मे तमाम हूं, फिलहाल खुद ही लफ्ज और किस्सा जख्मे तमाम हूं। मेहनत कश इंसान हूं, मेहनत कश इंसान हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।